Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की आपकी वकैब की क्लास। ठीक है, तो जैसा आप लोगों की डिमांड थी कि आज की संडे है तो आज की क्लास थोड़ा लेट की जाए, तो आज हम लोग थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको क्या बताना है? साइनोनिम वर्ड बताना है। ठीक है, वर्ड क्या है? सॉलिटरी। तो जल्दी से रिप्लाई करिए, सॉलिटरी वर्ड का क्या आंसर हो जाएगा? साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? साइनोनिम वर्ड मतलब क्या होता है? द वर्ड गिविंग सेम मीनिंग। ठीक है, सेम मीनिंग देने वाला वर्ड। तो जल्दी से बताइए, सॉलिटरी क्या होगा? क्वाइट होगा, लोनली होगा, लॉस्ट होगा या आइडल होगा? जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल अच्छे से जल्दी से रिप्लाई करिए। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए तो इस इमेज के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, कौन है? ये भगवान शिव है, और भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत पर एकदम अकेले रहते हैं। ठीक है, अकेले रहते हैं, बिल्कुल एकांत में ही रहते हैं। ठीक है, एकाकी पर्सन है ये। ठीक है, अकेले ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? सॉलिटरी कहते हैं। तो साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? साइनोनिम क्या हो जाएगा वर्ड? बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोनली हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, चलिए तो हम इन वर्ड्स को समझ लेते हैं। क्वाइट मतलब जो शांत रहता हो। ठीक है, लॉस्ट मतलब जो खो चुका हो। आइडल मतलब आप लोग जानते हैं बेहतर से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक होता है आइडियल, एक होता है आइडल। ठीक है, आइडल सुस्त होता है, आइडियल मतलब जो आपके आइडियल पर्सन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड। अब इस वर्ड को हम लोग बेहतर से समझ लेते हैं। सॉलिटरी वर्ड जो होता है ना, एक्चुअली में ये आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव वर्ड होता है। अब अगर इससे आपको एडवर्ब बनाना हो, क्या बनाना हो? एडवर्ब। तो ये बहुत ही ईजी है। क्या कर दोगे आप? एलवाई लगा देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, अब अगर बात आती है कि इसका आपको नाउन बनाना हो, ठीक है, ग्रामेटिकल फंक्शन इसका नाउन दिखाना, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, सॉलिट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिट्यूड हो जाएगा। ठीक, दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? दूसरा वर्ड हो सकता है सॉली। ठीक है, सॉलिटरीनेस, SOLI, सॉलिटरी। ठीक है, TARI, सॉलिटरी, और इसी में ऐड कर दीजिए आप क्या? नेस। ठीक है, NESS। ठीक है, सॉलिटरी नेस, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों का इस वकैब की सेशन का जो हम लोगों का पैटर्न है कि पहले हम लोग वर्ड सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, कि वर्ड क्या होता है, उसको साइनोनिम वर्ड देखते हैं, फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, फिर उसके अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकते हैं उनको देखते हैं, फिर हम लोग इनके साइनोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं, और हम लोग जो प्रीवियस ऑप्शंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस थे, हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेंगे इसी में। ठीक है, चलिए भाई, तो चलिए समझ लेते हैं। तो इसके साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएंगे? रेक्लूस हो जाएगा, लोनसम हो जाएगा, अनसोशल हो जाएगा, अलोन हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा, या रिमोट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अकेला या एकाकी, जो दूर रहता है किसी से, अकेला रहता है एकदम। ठीक है, हाँ, एंटोनिम क्या हो जाएंगे? टुगेदर, सोशल, कॉर्डियल। ठीक है, सोशियल, सोशिएबल, पब्लिक, या हाँ बिजी, जो पर्सन बिजी रहता हो, पब्लिकली मतलब लोगों के बीच रहता हो, सोशल रहता हो। ठीक है, कॉर्डियल फ्रेंडली रहता हो सभी के साथ। ठीक है, सोशली रहता हो, अकेला नहीं, सभी के साथ मिलकर रहता हो। ठीक है, तो यहाँ लोनली क्या हो जाएगा? इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। चलिए, अब मिएगर वर्ड आप लोगों ने कल पढ़ा था। ये वर्ड हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या था मिएगर? मिएगर मतलब जो चीज बहुत ही अल्प थी। ठीक है, हाँ, इसका हमने ये इमेज भी लगाया था। कल से हम लोग यहीं पर इसकी इमेज भी सेट कर लेंगे जिससे आपको वर्ड अच्छे से याद आ जाए। ठीक है, हाँ, तो मिएगर क्या था? एक पर्सन यहाँ बना हुआ था जिसको उसको ब्रेकफास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा खाना दिया गया था। थोड़ा सा मतलब बहुत कम, मतलब मिएगर। ठीक है, हाँ, तो इसका साइनोनिम वर्ड क्या था? इसका साइनोनिम वर्ड था इनएडिक्वेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एम्पल, मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त। ठीक है, चलिए तो बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, और प्रॉपरली कमेंट इसी तरह से आते रहे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहा आपका ये, क्या है? फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है। वर्ड क्या है? इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव वर्ड का आपको क्या बताना है? हाँ, साइनोनिम वर्ड बताना है, सेम मीनिंग देने वाला वर्ड। तो इंस्टिंक्टिव मतलब होता है क्या है? इंस्टिंक्टिव मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है? इंस्टिंक्टिव मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब इसका स्वाभाविक। ठीक है, हाँ, स्वाभाविक गुण जो होता है, जो इनके पास नेचुरली पर्सन के पास होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हेल्पफुल हो जाएगा,
इनहेरेंट होगा, क्रूशियल होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी हम आपके कमेंट्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, सभी लोग इसी तरह कमेंट करते रहिए। और जो लोग अभी तक जुड़े नहीं है इस चैनल के, उनको शेयर करें जल्दी से और बोलें कि क्लास स्टार्ट हो गई है, आप वो वोकैब की क्लास एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो अब आप इस इमेज में देख रहे होंगे ये एक क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पे क्या बनी हुई है, स्कॉर्पियो बनी हुई है। ठीक है, हाँ ये स्कॉर्पियो है। रियली आप लोगों ने तो हाँ भी कर दिया, ऐसी बात है। ठीक है, ये क्या है, स्पाइडर है। स्कॉर्पियो तो बिच्छू होता है, ये स्पाइडर है। स्पाइडर जैसे स्पाइडर हुआ, या मान लिया स्कॉर्पियो हो गया ये। ठीक है, स्कॉर्पियन हो गया, स्कॉर्पियन के बिच्छू। अब उसका अगर उसको कोई काटता है, इसको कोई उसके पास कोई आता है तो वो उसको क्या कर लेता है, काट लेता है। जैसे ये है, ये कौन है, स्पाइडर है। स्पाइडर का नेचुरल ये क्या होता है, इनको कोई क्लास तो नहीं दी जाती कि इनको कैसे ये इनका जाल बनाना है। ठीक है, इनको कोई क्लास नहीं दी जाती, ये कहीं से सीखते नहीं। इनके पास कैसे होते हैं, ये स्वाभाविक गुण होते हैं इनके अंदर। ठीक है, प्राकृतिक तौर पर इनको ये नेचुरली, ठीक है, उनको ये क्वालिटी मिली होती है। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड आता है इनहेरेंट। तो इंस्टिंक्टिव का यहाँ पे साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, इनहेरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इंस्टिंक्टिव मतलब स्वाभाविक। ठीक है, हाँ, जो हर एक पर्सन के अंदर एक नेचुरल क्वालिटी होती है। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल चलते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। तो हेल्पफुल मतलब जो मददगार है, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग मतलब जो कौन है, ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अब इस वर्ड को हम लोग और बेहतर से समझ लेते हैं। तो इंस्टिंक्टिव वर्ड को आप देख के समझते हैं। इंस्टिंक्टिव का जो ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, ये होता है क्या, बिल्कुल एडजेक्टिव होता है। IVE किसी नाउन में लगाते थे तो हम लोग क्या होता था, हाँ एडजेक्टिव बन जाता था। तो फिर नाउन का फॉर्म क्या हो जाएगा, अब देखो नाउन भी आसानी से पता चल गया, इंस्टिंक्ट हो जाएगा इसका क्या, नाउन क्या हो जाएगा, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन जो नाउन होगा वो क्या होगा, इंस्टिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ उसकी स्पेलिंग होगी इंस्टिंक्ट। अब इसी में IVE लगा के देखिए, यहाँ पे IVE लगा कर एडजेक्टिव बना दिया गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलिए अगर अब इससे आपको बनाना हो क्या, अब अगर इससे एडवर्ब बनाना हो तो एडवर्ब बनाना तो और आसान हो जाएगा। अब ये एडजेक्टिव है, इसी में ly लगा दीजिए, वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, इंस्टिंक्टिवली हो जाएगा, इंस्टिंक्टिवली हो गया। क्लियर? हाँ चलिए, तो अब इसके साइनोनिम वर्ड्स देख लेते हैं। साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, नेचुरल, इनहेरेंट, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक या इनेट। इनेट मतलब हाँ जन्मजात से, जन्म से जो चीज प्राकृतिक तौर पर स्वाभाविक रूप से मिली हुई हो। ठीक है, हाँ एंटोनिम क्या हो जाएगा, लर्नेड, एक्वायर्ड, वॉलंटरी या कैलकुलेटेड, जिसको लर्न किया गया, सीखा गया। वहां पे इनेट था। ठीक है, हाँ कैसा था, इनहेरेंट था, नेचुरल था, इसको सीखा नहीं गया था, लेकिन इनको सीखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ इनहेरेंट क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, कल ये वर्ड आप लोगों ने सीखा था, कंपैशनेट। ठीक है, कंपैशनेट क्या था, सहानुभूति थी, क्या थी, हाँ सिंपैथसाइज था, क्या था, सिंपैथसाइज। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपैथसाइज साइनोनिम हो जाएगा। क्रूअल क्या हो जाएगा, क्रूअल निर्दयी, ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उम्मीद है पसंद आ रहा होगा सेशन, तो जल्दी से लाइक करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और कमेंट इसी तरह से करते रहिएगा। ठीक है, चलिए भाई, फाइंड द एंटोनिम। एंटोनिम वर्ड बताना। एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड। ठीक है, हाँ तो जल्दी से आप लोग बता डालिए, डाइवर्स वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसेमिनेट होगा, डिसेंबल होगा, पब्लिसाइज होगा या ट्रांसमिट होगा। जल्दी से रिप्लाई करिए, बिल्कुल सभी लोग जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा डाइवर्स वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए भाई, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए, क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आपके आंसर्स हम लोग देख रहे हैं, कमेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कौन पर्सन है, ये कौन पर्सन है, आप लोग बिल्कुल बेहतर से जानते हैं। IPL का सीजन चल रहा है। ठीक है, और ये IPL की ऑनर है, ये IPL की एक टीम की ऑनर है, सॉरी IPL की नहीं, IPL की टीम की ऑनर है। कौन सी, पंजाब। ठीक है, हाँ पंजाब। ठीक है, पंजाब टीम की ये ऑनर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये इनके प्लेयर हैं, शायद इनका नाम जो है ऋषभ पंत है। बिल्कुल ठीक है, तो ये इनसे कान में क्या कह रहे हैं, हाँ इनके मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि कोई और ना सुन पाए, सिर्फ यही सुने। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं, डोंट डाइवर्स आवर मैच फिक्सिंग सीक्रेट्स टू मीडिया, मतलब मेरे अपने
टीम की जो फिक्सिंग सीक्रेट्स हैं वो मीडिया को शेयर ना करें। अरे भाई ये तो सिर्फ ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जो वर्ड बोला डाइवल्ज, डाइवल्ज मतलब क्या होता है, रहस्य खोलना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, डाइवल्ज होता है रहस्य खोलना। डाइवल्ज का मतलब क्या होता है, रहस्य खोलना होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। चलिए तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, डिसेंबल, या डिसिमिनेट, डिसेंबल, पब्लिसाइज या ट्रांसमिट। जल्दी से रिप्लाई करिए, बिल्कुल भाई सभी लोग जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल, असेंबल होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, डिसेंबल मतलब होता है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी। अब कुछ लोग पब्लिसाइज लगा रहे होंगे, पब्लिसाइज एक्चुअली में वर्ड ही नहीं होता है। आप देखिएगा डिक्शनरी में ये वर्ड ही आपको नहीं मिलेगा, पब्लिसाइज नहीं होता है, पब्लिकली होता है, पब्लिक कर देना, ठीक है। अगर ये पब्लिक साइज होकर पब्लिसाइज ना होकर पब्लिकली होता तो हो सकता है यहाँ पे आंसर सही हो जाता, ये वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। हाँ पब्लिक कर देना मतलब खोल देना, रहस्य खोल देना, एंटोनिम हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए भाई, और इसके जो ऑप्शन है हम इनको समझ लेते हैं। तो डिसिमिनेट क्या होता है, डिसिमिनेट या ट्रांसमिट, ट्रांसमिट या डिसिमिनेट मतलब होता है किसी चीज को प्रकाशित कर देना, जैसे न्यूज चैनल्स में न्यूज प्रकाशित होती है, ठीक है। हाँ जैसे आप एडवर्टाइज होता है, जैसे टीवीज में आप लोग मूवीज देखते हैं, इनके प्रकाशित होना, ठीक है। हाँ मतलब स्प्रेड होना, क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं स्प्रेड होना, या हम इसी के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट होना, ठीक है। हाँ ब्रॉडकास्ट आ सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो हम इनके इस वर्ड के बारे में बेहतर से समझ लेते हैं। देखिएगा डाइवल्ज वर्ड क्या होता है, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली में डाइवल्ज जो होता है क्या होता है, ये होता है वर्ब। इसका ग्रामेटिकल फंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, इसकी वर्ब होती है। अब अगर इससे आपको नाउन बनाना पड़े तो आप लोग तो बहुत इजीली बना देंगे, क्योंकि किसी भी नाउन में हम लोग ई आर या ओ आर लगाते हैं तो कॉमन नाउन बन जाता है। तो एक वर्ड तो ये हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डाइवल्जर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DIVULGER, डाइवल्जर एक वर्ड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, डाइवल्ज, इसी में आप लोग सफिक्स कर दीजिए क्या, MENT, डाइवल्जमेंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डाइवल्जेंस हो जाएगा, ठीक है। ई इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, NCE लगा दीजिए, और इससे भी आपके एक नाउन हो जाएगा। एक नाउन ये बनेगा, एक नाउन ये, एक नाउन ये, तीन तरह के नाउन यहाँ पे बन सकते हैं। डाइवल्जर कॉमन नाउन हो गया, डाइवल्जेंस या डाइवल्जमेंट जो है, डाइवल्जमेंट ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, ठीक है। हाँ क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई। चलिए तो फिर हम लोग इनके साइनोनिम वर्ड समझ लेते हैं। क्या हो जाएगा, डाइवल्ज मतलब रिवील करना, पब्लिश करना, डिस्क्लोज कर देना, एक्सपोज कर देना, अनकवर करना, या ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब किसी चीज को बाहर ला देना, ठीक है। इसके लिए कुछ आपकी ईडियम्स यूज होती हैं। क्या होती हैं, ये फ्रेज है, लेट आउट या ब्रिंग आउट, ये फ्रेज की तरह यूज होती है। और ईडियम जो होता है वो होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट द बैग, बैग से कैट को बाहर ला देना मतलब रहस्य खोल देना। और एक आता है स्पिल द बीन्स, ठीक है। हाँ स्पिल द बीन्स, ये भी आपका ईडियम्स होता है जिसका मीनिंग होता है डाइवल्ज, ठीक है, रहस्य खोल देना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएगा, कंसील हो जाएगा, कवर हो जाएगा, कीप हो जाएगा, या डिसेंबल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में बात आ गई, ठीक है। बिल्कुल आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे डिसेंबल क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। डिसेंबल मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है। हाँ चलिए तो अब ये वर्ड आप देखिएगा, ये वर्ड हम लोगों ने कल सीखा था, क्या, यहाँ कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड वर्ड हम लोगों ने कल समझा था, सीखा था। तो कल्टीवेटेड मतलब क्या होता है, जल्दी से बता डालिए भाई। कल्टीवेटेड मतलब होता है शिक्षित। क्या होता है, बिल्कुल कल्टीवेटेड, कल्टीवेट करना मतलब उपजाना, ठीक है, खेती करना वगैरह, वो भी वर्ड था। लेकिन कल्टीवेटेड जब वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है, नाउन की तरह, तो इसका मतलब होता है क्या, शिक्षित व्यक्ति, सिविलाइज्ड, ठीक है। इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा सिविलाइज्ड, ठीक है। क्रूड क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल होते हैं। क्रूड ऑयल क्या होते हैं, कच्चे तेल, कच्चे मतलब अनरिफाइंड तेल, ठीक है, अनरिफाइंड। तो इसका अनरिफाइंड साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और क्रूड इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, किसका, कल्टीवेटेड का या सिविलाइज्ड का। क्लियर हुआ। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और दोस्त जिसने भी ना किया हो और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, जो भी क्लास को अटेंड नहीं कर रहा हो, जिससे वो जल्दी से जल्दी क्लास को अटेंड कर ले। नेक्स्ट है वर्ड एप्रिसिएशन। आपको एंटोनिम बताना है किसका, एप्रिसिएशन का। तो जल्दी से बताइए एप्रिसिएशन क्या होता है। बिल्कुल जैसे हम आप लोग कमेंट करते हो तो हम आपको एप्रिशिएट करते रहते हैं कि बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सराहना हो गई, प्रशंसा हो गई, ठीक है। हम सराहना कर रहे हैं, आप लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं कि बिल्कुल आप लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, अच्छे से क्लास से अटेंड कर रहे हैं, क्लास को बेहतर से, और आप कंटिन्यूअसली क्लास से, ठीक है, जुड़े हुए हैं, ठीक है।
मतलब होता है क्या, सहानुभूति या सराहना करना, प्रशंसा करना, ठीक है। सहानुभूति तो नहीं कह सकते, प्रशंसा करना, सराहना करना हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एप्रिसिएशन। अब देखिए एप्रिसिएशन, अगर जैसे ये इमेज देख रहे हैं, अब इन लोगों ने कोई अच्छा काम किया तो बाकी सभी लोग इसको क्या कर रहे हैं, ग्रेट, ये क्या है, अब इनको इस ये लाइक सिंबल है, लाइक का सिंबल है, ये सभी लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, एप्रिसिएशन है। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एस्पर्जन, एडमायरेशन, कमेंडेशन या कॉम्प्लीमेंट। जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका। बिल्कुल, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस्पर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्पर्जन हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है। चलिए तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन समझ लेते हैं। एडमायरेशन क्या होता है, एडमायरेशन होता है किसी चीज को समझना, ठीक है। क्या होता है, हाँ बिल्कुल, एडमायरेशन होता है एडमायर करना, एडमायर करना मतलब हाँ प्रशंसा करना, रिगार्ड करना, प्रेज करना हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जैसे नेक्स्ट वर्ड है कमेंडेशन, कमेंडेशन और कॉम्प्लीमेंट, ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, साइनोनिम वर्ड हो जाएंगे, किसके, एडमायरेशन के, मतलब प्रशंसा करना, रिगार्ड देना, प्रेज करना, ठीक है। चलिए इस वर्ड को हम लोग और बेहतर से समझ लेते हैं। ये रहा आपका वर्ड एप्रिसिएशन, जैसे कि आप लोग देख रहे हो लास्ट में ION लगा हुआ है, तो ये क्लियर है कि ये वर्ड कैसा होगा, इसका ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखें, इससे अगर आप ये देखो क्या कि इसका अगर एडजेक्टिव पूछा जाए कि एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच, तो क्या हो जाएगा, एप्रिसिएटिव। क्या हो जाएगा, APPRE, एप्रिसिएटिव, TIVE, एप्रिसिएटिव इसका एडजेक्टिव हो गया। और एडवर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एप्रिसिएटिव में ly लगा दीजिए, एप्रिसिएटिवली हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एडजेक्टिव में ly लगाते तो एडवर्ब बनता है, अब इसमें आप लोग ly लगा दीजिए, ठीक है। एप्रिसिएटिवली हो जाएगा इसका एडवर्ब फॉर्म। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके साइनोनिम वर्ड्स देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ग्रेटिट्यूड, ठीक है, और थैंक्स, रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन होता है किसी को पब्लिकली किसी को क्या करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना। ऑब्लिगेशन आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, इसका एक मीनिंग ये भी आता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, ग्रैप्स करना, एडमायर करना, ठीक है। एडमायरेशन मतलब प्रशंसा या रिगार्ड करना, ठीक है। हाँ, एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनग्रेटिट्यूड, एस्पर्जन हो जाएगा। सेंसर, सेंसर मतलब क्या होता है, हाँ सेंसर क्या होता है, आलोचना करना, वहां सराहना हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आलोचना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्लैंडर आ जाएगा, डिफेमेशन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, वहां पे प्रशंसा की जा रही है या डिफेमेशन किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे एस्पर्जन क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। अब ये वर्ड आप लोगों ने कल सीखा था, इम्पर्टिनेंट, तो जल्दी से बता लिए इम्पर्टिनेंट क्या होता है, जल्दी से रिप्लाई करिए भाई, बिल्कुल सभी से रिप्लाई करिए, बिल्कुल आप लोगों ने कल ही वर्ड ही पढ़ा था। इम्पर्टिनेंट क्या होता है, गुस्ताख होता है, ठीक है, अनकल्चर्ड पर्सन होता है, इम्पुडेंट होता है, इम्पुडेंट इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और कॉर्टियस क्या हो जाएगा, कॉर्टियस इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। क्या है, समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, ठीक है। हाँ, तो समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, रिलीजन के लिए फाइट करते हुए, ठीक है, कोई जो किल हो जाता है, ठीक है, उसके लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या वर्ड होता है, रिलीजन के लिए, धर्म के लिए, ठीक है। हाँ, रिलीजन के लिए, फेथ के लिए, विश्वास के लिए, धर्म के लिए, ठीक है, या अपने रिलीजन के लिए, देश के लिए कोई इंसान लड़ते हुए मर जाता है, ठीक है। हाँ, तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए तो समझ लेते हैं। बिल्कुल आप लोग सही से कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। उसको कहा जाता है मर्टायर, शहीद बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मर्टायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो समझ लेते हैं अदर ऑप्शंस। प्रोफेट, प्रोफेट होते हैं पैगंबर, ठीक है, पैगंबर साहब, जैसे जो हमारे मुस्लिम्स लोग होते हैं, ठीक है। हाँ, उनके जो प्रोफेट होते हैं, प्रोफेट के पैगंबर, ठीक है, पैगंबर साहब, ठीक है। हाँ, प्रोफेट वो पर्सन होता है जिसको भगवान भेजते हैं एक मैसेंजर के तौर पर, ठीक है। हाँ, एक्चुअली में इसको एक मीनिंग और आता है, इसका मतलब होता है भविष्य वक्ता। क्या होता है, भविष्य वक्ता, ठीक है। हाँ, भविष्य वक्ता, ठीक है।
चलिए, जो भविष्य को बताते हो, ठीक है। हाँ, और सीयर्स भी होता है, सीयर्स भी जो होता है साधु संत, ऐसे जो भविष्य वक्ता होते हैं, ठीक है, भविष्य को बताते हैं, उनको सीयर्स कहा जाता है। और मिस्टिक जो होता है वो क्या होता है, रहस्यवादी होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, ठीक है। मिस्टिक पर्सन होते हैं जो सिर्फ भगवान के ईश्वर के जो है, ठीक है, हाँ, ध्यान में लीन रहते हैं, ठीक है। रहस्यवादी जीवन जो है व्यतीत करते हैं, मिस्टिक कहा जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। क्या है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और ऑन वन सब्जेक्ट। यहाँ पे और नहीं होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ऑन वन सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट पर लिखी गई राइटिंग या लिस्ट ऑफ बुक्स, एक मतलब बहुत सारी बुक लिखी गई, एक ही टॉपिक पर लिखी गई बुक्स को क्या कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सूची या ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ सूची, ठीक है। क्या होगा वर्ड, बायोग्राफी, लिथोग्राफी, बिब्लियोग्राफी या ऑर्थोग्राफी। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। क्या हो जाएगा, पहली चीज तो आप लोग यहाँ याद रखिएगा, ग्राफ वर्ड कहीं पे भी दिया गया होगा तो ये रिलेटेड टू होगा क्या, हाँ, राइटिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। हाँ, ये आपका सफिक्स रूट, यहाँ पे सफिक्स है, ठीक है, रूट वर्ड पे काम करता है। क्लियर हुआ, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिब्लियोग्राफी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए तो अब ये ऑप्शन समझ लेते हैं। बायोग्राफी क्या होती है, जीवनी होती, चरित्र होती, जो पर्सन खुद के बारे में लिखता है, ठीक है, खुद की लाइफ, बिल्कुल कह सकते हैं लाइफ जो है, लाइफ के बारे में लिखता है अपने, ठीक है। इसी के लिए एक वर्ड आता है मेम्योर। क्या आता है, मेम्योर, MEMOIR, ठीक है, मेम्योर भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब लिथोग्राफी क्या होता है, लिथोग्राफी एक्चुअली में ये क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग मतलब प्रिंट करने की एक तरीका होता है, किसके थ्रू, हम लोग ऑयल के थ्रू, ऑयल मतलब ऑयल या वाटर के थ्रू जो है, ठीक है, हाँ, पेंटिंग की जाती है, उसको लिथोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ऑर्थोग्राफी क्या होती, ऑर्थोग्राफी होती राइटिंग सिस्टम, लिखने का तरीका, वर्तनी, जैसे हिंदी में बोला जाता है वर्तनी, ठीक है। हाँ, जैसे कि हम लोग बच्चे जब छोटे होते हैं, ठीक है, स्कूल्स में उनको इमला बोला जाता है, इमला बोला जाता है, ठीक है, जिससे उनकी राइटिंग कैसी हो, अच्छी हो, लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो राइटिंग सिस्टम जो होता है, राइटिंग स्किल जो होता है, ऑर्थोग्राफी बोला जाता है उसको, ठीक है। हाँ, लिखने की कला। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चलिए तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो जल्दी से भाई सभी लोग बता डालिए, बिल्कुल आप लोग इस चीज में तो बहुत ही एक्सपर्ट है, जल्दी से आंसर बता डालिए। अपाल्ड होगा, अपाल्ड होगा, ये अपाल्ड होगा या ये अपाल्ड। क्या स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या डी में, कौन सी स्पेलिंग, कौन सा ऑप्शन की स्पेलिंग यहाँ पे सही होगी, जल्दी से बता डालिए। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है। चलिए तो अपाल्ड वर्ड एक्चुअली होता है क्या, उसकी मीनिंग समझ लेते हैं। अपाल्ड होता है हॉरिफाइड, हॉरिफाइड या पजल्ड, नहीं सॉरी पजल्ड तो नहीं कह सकते हैं, अपाल्ड सॉक्ड कह सकते हैं, सॉक्ड कह सकते हैं, ठीक है। सॉक्ड मतलब कैसे, भयभीत हो जाना, डर जाना, ठीक है। हॉरिफाई कह सकते हैं, हॉरिफाई मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अपाल्ड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, शॉक हो जाना, ठीक है। हाँ, भयभीत हो जाना या शॉक हो जाना, डर जाना। क्लियर हुआ। तो इसकी जो स्पेलिंग एक्चुअली होती है वो समझ लीजिएगा। इसकी स्पेलिंग होती है अपाल्ड, अपाल्ड, डबल LED, डबल L होती है, ठीक है, और डबल P होती है, ठीक है। और तो फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपाल्ड, शॉक्ड, हॉरिफाइड। क्लियर हुआ। चलिए तो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। गैरुलस, गैरुलस, गैरुलस या गैरुलस, जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, किसकी स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से भाई सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आंसर क्या सही होगा, ठीक है। गैरुलस पर्सन आप लोग जानते हैं, गैरुलस पर्सन होते हैं कौन, बातूनी। कौन होते हैं, बातूनी, जो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, वाचाल जिनको कहा जाता है, ठीक है। इसके और साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएंगे, टॉकेटिव हो जाएगा, चैटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसके साइनोनिम वर्ड हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो अब इसकी स्पेलिंग क्या होती है वो समझ लीजिएगा। गैरुलस की स्पेलिंग होती है GARRULOUS, गैरुलस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, इडियम एंड फ्रेज की आपको मीनिंग बतानी है, ठीक है। तो क्या सेंटेंस है, द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड आपका इडियम है, फ्रेज है।
अब इसकी मीनिंग आपको बतानी है कि इसकी मीनिंग क्या होती है। द प्राइसेस आर गोइंग अप मतलब बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्राइसेस जो है, कीमतें जो है, जैसे करंट सिनेरियो जो है, करंट सिनेरियो में भी चीजें जो है, प्राइसेस जो है हर चीज की क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, क्या होता है, बहुत तेजी से, वेरी क्विकली, रैपिडली, क्या हो जाएगा, रैपिडली। क्लियर हुआ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रैपिडली हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस की बेस्ट मीनिंग बतानी है। आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट, ठीक है। गिव इन मतलब क्या होता है, गिव इन ये फ्रेज है और इसका मीनिंग क्या होता है, गिव अप मतलब होता है, ठीक है, हाँ, गिव अप होता है हार मान लेना, उसी का होता है गिव इन। गिव इन होता है सरेंडर कर देना, ठीक है। चलिए इसे बताइए भाई, गिव अप होता है अपने मर्जी से, गिव इन मतलब किसी के करवाने से, किसी कोई आपको मजबूर करे और आप सरेंडर कर दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो गिव इन जल्दी से बताइए, स्वेच्छा से त्याग देना, गिव इन या गिव अप। गिव अप तो होता है छोड़ देना, त्याग देना, लेकिन यहाँ गिविंग का मीनिंग देना। गिव इन और गिव अप लगभग सेम मीनिंग देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग, अप्रूव, लाइक, परमिट या ईल्ड। जल्दी से बता डालिए, बिल्कुल गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। क्या होता है, हार मान लेना, ठीक है, हाँ बिल्कुल। सरेंडर कर देना कह देंगे, झुक जाना कह देंगे, ईल्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कल ही हम लोगों ने क्लास में ये वर्ड समझा था, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ईल्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक चीज याद और रखिएगा, ईल्ड के साथ या गिव इन के साथ प्रीपोजिशन यहाँ पे टू आती है, ईल्ड के साथ भी टू आती है और गिव इन के साथ भी टू ही, इस प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन का ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। हाँ, अप्रूव कर देना मतलब किसी चीज को स्वीकृति दे देना, लाइक कर देना, परमिट कर देना, क्लियर हो गया। तो ईल्ड मतलब हो जाएगा समर्पण कर देना, हार मान लेना, ठीक है, झुक जाना, ईल्ड, गिव इन का मीनिंग, ठीक है। समझ बात आ गई। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी आप लोगों को चेंजमेंट लग रहा हो, सजेशन हो आप लोगों का, तो कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी क्लास को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इसमें कुछ और चेंजमेंट चाहते हैं, कुछ नई चीजें चाहते हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो जिसका किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें आप मेल कर सकते हैं हमारे NRJ ऑनलाइन क्लासेस या gmail.com पे, ठीक है। या आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं NRJ ऑनलाइन क्लासेस पे, या हमारे टेलीग्राम चैनल NRJ इंग्लिश को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को, क्लास को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए तो आज मिलते हैं फिर शाम को, ठीक है। शाम को हम लोग एक सीजीएल का प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीजीएल के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, एग्जाम्स होने को हैं, ठीक है। तो जिसने भी सीजीएल की प्रिपरेशन की फॉर्म डाला हो कमेंट करके हमको बता दें, ठीक है। शाम को हम लोग 8 बजे इसका एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो रेडी रहिएगा सभी लोग सीजीएल की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम को।